हाय दोस्तों, क्या हाल है। मैं सुरेंद्र, प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड गेम डिजाइनर, लेकर आ गया एक और नया वीडियो आपके यूट्यूब चैनल द आर्ट फॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर डिजाइन के बारे में, और उसे हम किस प्रोसेस से करेंगे, उसे हम फोटो रेफरेंस से करेंगे। और इसके अलावा हम इस वीडियो में थ्री शेप्स के बारे में बात करेंगे। वो थ्री शेप्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और इसके लिए चलना होगा मेरे डेस्कटॉप पे। तो दोस्तों, आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट डाउन करके रखे थे, इसको बहुत केयरफुली देखिएगा। और सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर डिजाइन करना होता है तो उससे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है कि आपको फीमेल कैरेक्टर बनाना है कि मेल कैरेक्टर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने मेल कैरेक्टर चूज किया है और अकॉर्डिंगली मैंने रेफरेंस इमेज भी पिक की है। अब मैंने एक जो वो तीन इमेजेस मैंने पिक किए थे, उनमें से एक इमेज मैंने सेलेक्ट की है और उस एक इमेज के साथ मैं आपको मॉडिफ उस कैरेक्टर डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या चीज है कि आपको ट्रांसफर लासो टूल से आपको हेड का पूरा एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल से रैप सेक्शन सेलेक्ट करके आप उसको एग्जेजरेट कर सकते हैं। करना है आपको जैसे भी आप चाहते हैं उसे करना, वैसे आप कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इन तीनों इमेजेस को भी सेम प्रोसीजर से एग्जेजरेट करूंगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको अप्लाई करिएगा। आप जो भी कैरेक्टर डिजाइन करेंगे ना, उसमें आप इसे अप्लाई कीजिएगा। आर्ट फन का काम है, ठीक है ना। इस आर्ट में फन है तो उसको आप खेलिए। जितना आप खेलेंगे उतना आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगे, उतना आपको मजा आएगा। क्योंकि मैं तो बहुत मजे करता हूँ करते हुए, क्योंकि मैं जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना एक्सेजरेट करता हूँ, क्योंकि मुझे स्टाइलाइजेशन बहुत पसंद है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हर आर्ट में वो स्टाइलाइजेशन दिखाई दे। तो ये मैंने तीनों इमेज को एक्सेजरेट कर लिया है रैप टूल के हेल्प से। अब इसके बाद मैं इनको कलर के थ्रू मैं इनके पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करूंगा। बहुत केयरफुली देखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है 3S का, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो थ्री शेप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने तीन कलर चूज किया है, 1, 2 एंड 3। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री शेप्स। तो आप जब भी कुछ भी बनाएंगे तो इसको इसी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लेंगे, और आप चाहते हैं तो इसको और एक्सेसरेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके इसी प्रोसीजर से मैंने इन तीनों को कलर से डिफाइन कर लिया है। तो ये मैंने इन तीनों की कॉपी बना ली है और मैंने नीचे प्लेस कर दिया। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इनकी ओपेसिटी कम करनी है। और ओपेसिटी कम करने के बाद अब इसको और रिफाइनमेंट देना है, लाइक अ स्क्रबल। जैसे हमने पहले अपने लास्ट वीडियोस में भी बात की है कि कोई भी कॉन्सेप्ट करना है, कुछ भी डिजाइन करना है, तो उसके पहले हमें स्क्रबल करना है। तो यहाँ पे हमारे लिए फोटो रेफरेंस है, तो मैं फोटो के हिसाब से ही मैं उसको स्क्रबल करूंगा कि उसकी आईज, नोज और मुस्टैच और माउथ एरिया को मैं रिफाइनमेंट दूंगा यहाँ पे। तो पहले मैं पहले पार्ट पे काम करूंगा। तो पहले तो बेसिक शेप्स बनाना है, फिर आईब्रोज वगैरह पे काम करना है, फिर नोज का पार्ट करना है, फिर उस सबसे प्रोमिनेंट चीज उसकी मुस्टैच है, तो मुस्टैच पे भी बहुत अच्छे से काम करना है। तो इसी प्रोसेस से आपको ये तीनों पे काम करना है और तीनों को रिफाइन करने के बाद हम फिर फाइनल आउटपुट की ओर मूव करेंगे। तो अभी आप इसे देखिए और बहुत केयरफुली देखिए और अप्लाई कीजिए। सब आर्ट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि प्रैक्टिकली आप वर्क कीजिए, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो नहीं आएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पे आपको, चाहे आपको 10 मिनट्स का टाइम मिले, आप बिल्कुल पेपर उठाइए, पेन उठाइए, आप स्क्रबल कीजिए, उस पर आप शेप्स बनाइए। अगर आप डेस्कटॉप पे नहीं जाना चाहते हैं या आप मैनुअल आप कंफर्टेबल है तो उठाइए पेपर पेन और उस पर स्क्रबल कीजिए। बहुत ईजी है, जब टाइम मिले तब आप कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका रिदम बन जाएगा, और जब रिदम बन जाएगा तो कैरेक्टर को निकालना बहुत आसान हो जाएगा फोटो रेफरेंस से। तो आप सिर्फ फोटो रेफरेंस की बात नहीं, आप लाइव भी काम कर सकते हैं कि अपने ऑफिस में या अपने क्लासमेट या जो भी आपके आसपास लोग हैं, आप उनसे कैरेक्टर्स निकालना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट होता है, ये प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो यही चीज, इसी फंडामेंटल पे आपको चलना है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैं आप तीसरे ऑप्शन पे मूव कर चुका हूँ और मैं इसे और रिफाइन करूँ। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं ना, जैसे मैंने फोटो रेफरेंस में उसको एक्सेसरेट किया है, वैसे ही जो
फेस का एरिया है वो वैसे ही शेप में आया हुआ है। तो ये एक ब्यूटी है कि आप एक ही कैरेक्टर को कितने डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब इसमें से थर्ड वन मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे थर्ड वन काफी अपीलिंग लग रहा है, और इसको मैं रिफाइन करूंगा और ज्यादा। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया फाइनल स्केच, और अब हम प्रोसीड करेंगे कलरिंग की ओर। तो इसके लिए आपको सबसे पहला रूल क्या है कि पेन टूल की हेल्प से आपको एक पूरा बेसिक शेप बना लेना है और एक कलर फिल कर लेना है, और इसके बाद डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए कलर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये मैंने हेड का कलर सेलेक्ट कर लिया, अब मैं आईज का कलर सेलेक्ट करूंगा, और इसी तरीके से आपको सारे कलर फिल करते जाना, और इसके बाद में जब ये सारी चीजें हो जाएंगे तो फिर हम शेडिंग की ओर प्रोसीड करेंगे। तो अभी तो मैं बेसिक चीजें कर लेता हूँ, इसके बाद हम्म, अब ये हमारा, अब इसमें मैंने क्या किया, आपने एक चीज और देखी होगी कि इसमें मैंने थोड़ा उसके नेक के नीचे भी थोड़ा सा डार्क कलर दे दिया है। वो क्यों दिया है? ताकि डेप्थ क्रिएट हो जाए और दिखने में भी बहुत अच्छा लगे। तो यही आर्ट की खूबी होती है कि जितना आप उसको देखते जाएंगे ना, जितना आप अपने सेल्फ रियलाइज करेंगे ना अपने आर्ट को, तो आप उसमें और एड ऑन करते जाएंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक बेहतर आर्ट बनाने का। तो बिल्कुल आर्ट देखते जाइए और उसमें अपने इनपुट बराबर डालते जाइए। तो अब मैंने शुरू कर दिया है शेडिंग, और इसको बहुत केयरफुली देखिएगा, ठीक है।
तो ये हमने अपना शेडिंग का पार्ट भी पूरा कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा हम लोग लास्ट में करते हैं, रिम लाइट ऐड करना, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट रिम लाइट ऐड करना भूल जाते हैं या बहुत हल्की सी शेड दे के वो छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल मत छोड़िए और सॉलिड रिम लाइट डालिए, इससे आपकी आर्ट और ज्यादा रिच दिखाई देगी, जैसा आपके सामने मैंने करके दिखाया है। तो बहुत केयरफुली देखिए और इसको अपनी आर्ट में जरूर अप्लाई कीजिए। रिम लाइट ऐड करने के साथ में मैंने इसमें हाइलाइट्स भी ऐड किए हैं, और हाइलाइट्स के साथ में मैंने इसमें डार्क टोन भी ऐड किया है डेप्थ के लिए। बिल्कुल आप अपनी आर्ट में डेप्थ डालना ना भूलें, बिल्कुल डेप्थ डालें, और डेप्थ से ही आर्ट और निकल के आती है। तो हमारा शेडिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे, और बहुत सिंपल कलर ले लेंगे ताकि हमारे आर्ट में और कंट्रास्ट आ जाए। तो बिल्कुल अपनी आर्ट कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा बैकग्राउंड डालना ना भूलें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, फोटो रेफरेंस से कैरेक्टर डिजाइन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब किया, 3 स्टेप्स के बारे में बताया। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी, आर्ट की यही रिक्वायरमेंट है। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने हो सके तो अपने आर्ट वर्क मुझे सेंड कीजिए, मैं उसे देखूंगा और आपको सजेशंस दूंगा, जिससे कि आप अपनी आर्ट को और इम्प्रूव कर सकते हो और बेहतर बना सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।